स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीपचंद बंधु में। और आपके बीच में सदैव की भांति आज भी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं हिंदी विषय लेकर के। हिंदी संस्कृत खंड का तीसरा अध्याय लेकर के प्रस्तुत हैं। सदाचार उपदेश है, सदाचार का उपदेश। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए, समगच्छदम समवदभ्यम समवो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते कुर्वन्नेह कर्माणि जीवेच्छतं समा यम त्वयि नान्यो थेतयस्ति न कर्म लिप्यते नर आचारा लभते हायु। बहुत अच्छी बात है, ध्यान दे रहे हैं आप लोग। मधुमन में निष्कमणम मधुमन्ने परायणम वाचा वदामि मधुमद भूयस मधु सदृश आचारा लभते हायु आचारा लभते श्रियम आचारात कीर्तापनोति पुरुष प्रेत चेह च ए नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्र आलिंगन है अधर्मज्ञा दुरुचारास्ते भवन्ति गतायुषः ब्रह्म मुहूर्ते बुध एत धर्म अर्थो चानु चिंतयेत उत्थात याचम तिष्ठेत पूर्वाम संध्या कृतांजलि। आक्रोधेन सत्यवादी भूतान विहिंसकः अनुसूयरस्य जिंहस्य शतम वर्षाणि जीविति अकीर्ति विनयो हंति हंत अनर्थ पराक्रमः हंत नित्यम क्षमा क्रोध आचरो हंत लक्षणम अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपशोभिन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। तो वृत्त यत्नेन संरक्षेत वित्तम अयाति याति च वृत्त यत्नेन संरक्षेत वित्तम अयाति याति च आछीड़ो वित्तत छीड़ो वृत्तो हस्तो हतो हतः। तो सत्येन रक्षते धर्मो सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योग्योन रक्षते औमृजया रक्षते रूपम कूलम वृत्तेन रक्षते। तो कवि का कहना है आगे कि श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुतिया चाप वर्धयताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। तो आइए देखते हैं व्याख्या, ध्यान दीजिएगा आप सब। तो दिया है समगच्छत्वं संवदभ्यं समवो मनासि जानताम देवा भाग्यम यथा पूर्वे सज्जना उपासते। तो कहते हैं कि सम माने साथ साथ, गच्छदम माने चलो, सम माने साथ साथ, उदभ्यम माने बोलो, साथ साथ चलो साथ साथ बोलो, सम माने साथ साथ, वा माने अथवा, मनस माने मनो को मिलकर, जानता माने जानो। साथ साथ चलो साथ साथ बोलो साथ साथ मनो को मिलकर जानो। देवा माने देवी देवता, भाग माने भाग को, यथा माने जैसे, जिस प्रकार भाग को जानने के लिए, पूर्व माने पूर्व, सज्जना नाम माने सज्जनों की तरह, उपासते माने उपासना करते हैं। जिस प्रकार पूर्ववती देवी देवता सज्जनों की तरह अपने भाग को जानने के लिए उपासना करते हैं। साथ साथ चलो साथ साथ बोलो साथ साथ मनो को मिलकर जानो। जिस प्रकार पूर्ववती देवी देवता सज्जनों की तरह भाग को जानने के लिए उपासना करते हैं, अपने भाग को जानने के लिए उपासना करते हैं। तो आप बोलोगे
कि साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, साथ साथ मनों को मिलकर जानो। जिस प्रकार पूर्ववती देवी देवता, जिस प्रकार सज्जन लोग पूर्ववती देवी देवता की तरह उपासना करते हैं। दूसरा देखिएगा, कुर्वन्नेह माने करते हुए, कुर्वन्नेह माने, हाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए दिया है, कुर्वन्नेह माने करते हुए, कर्माण माने कर्म को, जीजी माने जीने की, इच्छतम माने इच्छा रखनी चाहिए, समा माने 100 वर्ष तक, कार्य करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। कार्य करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। यह तो है ना, अथ तो माने अलग, ना माने नहीं है, यह माने इस प्रकार तो माने तुम्हारे लिए, इससे अलग तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। ना कर्म लिपते न रहे, ऐसा करने से व्यक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होता, ऐसा करने से व्यक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होता। इससे अलग तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा करने से व्यक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होता। आगे देखिएगा अगला, तीसरा, मधुमन में निष्कमरणम मधुमन्ने परायणम अवाचा वदामि मधुमद भूयास मधु सदृश। हमारी प्रवृत्ति मधुमय हो और हमारी निवृत्ति मधुमय हो, हमारी प्रवृत्ति मधुमय हो और हमारी निवृत्ति मधुमय हो। देखिएगा, हमारी प्रवृत्ति, पहले लाइन का अर्थ जो होगा, हमारी प्रवृत्ति मधुमय हो और हमारी निवृत्ति मधुमय हो। पहले निष्क्रमण का मतलब होता है प्रवृत्ति और परायण का मतलब होता है निवृत्ति। तो हमारी प्रवृत्ति मधुमय हो और हमारी निवृत्ति मधुमय हो। और वाचा माने वाणी, वदाम माने बोलूं, मधुमय माने मधुमद, सदा मैं मधुर वाणी बोलूं और भूयस मधु सदृश है, और मैं मधुर देखने वाला बनूं, और मैं मधुर देखने वाला बनूं, और मैं मधुर देखने वाला, और मैं मधुर देखने वाला। अगला देखिए, आचारा लभते माने आचरण से, लभते माने प्राप्त करता है, आचरण से प्राप्त करता है। हायु माने आयु, आचरण से व्यक्ति आयु प्राप्त करता है माने लंबी आयु, आचरण से व्यक्ति लंबी आयु प्राप्त करता है। और आचरण लभते श्रियम, और आचरण से व्यक्ति, श्रियम माने धन की प्राप्ति करता है, श्रियम माने लक्ष्मी होता है, और आचरण से व्यक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति करता है। और आचारात माने आचरण से, कीर्ति माने कीर्ति की प्राप्ति करता है, आचरण से व्यक्ति कीर्ति की प्राप्ति करता है। पुरुष माने पुरुष, प्रेत चेह च, इस लोक और परलोक में, मतलब आचरण से व्यक्ति लंबी आयु प्राप्त करता है, आचरण से व्यक्ति धन की प्राप्ति करता है, आचरण से व्यक्ति कीर्ति की प्राप्ति करता है। और पुरुष जो है इस लोक और परलोक में, इस लोक और परलोक में। अगला है, ए नास्तिका, ईश्वर को ना मानने वाले, निष्क्रियाश्च, किसी भी शब्द के बाद अगर चा लगा हो तो उसका उच्चारण पहले होता है। तो ए नास्तिका माने जो ईश्वर को ना मानने वाले, च माने और निष्क्रिय हैं, गुरु शास्त्र आलिंगन है, गुरु और शास्त्रों का आलिंगन करने वाले। अधर्मी, अधर्मज्ञ माने अधर्मी, और दुराचारास्ते माने दुराचारी, भवंती माने होते हैं, गतायुषः माने कम आयु वाले। ऐसे लोग क्या होते हैं? कम आयु वाले होते हैं। ईश्वर को ना मानने वाला निष्क्रिय, ईश्वर को ना मानने वाला निष्क्रिय, गुरु शास्त्रों का आलिंगन करने वाला, अधर्मी, दुराचारी जो होते हैं वो कम आयु वाले होते हैं, वो कम आयु वाले होते हैं। अगला देखिए, ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, धर्म और अर्थ का चानु चिंतित, च माने और, चिंतित माने चिंतन करना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। उठ याचम, उठ करके याचना करना चाहिए, तिष्ठ माने बैठ करके, उठ करके बैठ करके याचना करना चाहिए। पूर्व संध्या कृतांजलि, और संध्या के लिए, पूर्व संध्या के लिए हाथ जोड़ करके बैठ, हाथ जोड़ करके, मतलब टोटल आप बोलेंगे मिला करके कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, और संध्या के लिए हाथ जोड़ करके याचना के लिए बैठना चाहिए, मतलब पूजा के लिए। अगला है, आक्रोधेन, क्रोध ना करने वाला, सत्यवादी माने सत्य बोलने वाला, भूतन विहिंसकम, जीवों की हिंसा ना करने वाला, और अनुसूयरस जिंघस, और अनुसिंहस जिंघस, इसका मतलब होता है दूसरों की ईर्ष्या ना करने वाला, दूसरों के गुणों में दोष ना निकालने वाला,
शतम वर्षाण जीवितम, 100 वर्ष तक जीवित रहता है, 100 वर्ष तक जीवित रहता है। मतलब आप कहोगे कि क्रोध ना करने वाला, सत्य बोलने वाला, जीवों की हिंसा ना करने वाला और दूसरों के गुणों में बुराई ना निकालने वाला 100 वर्ष तक जीवित रहता है। दूसरों से ईर्ष्या ना करने वाला और दूसरे के गुणों में बुराई ना निकालने वाला 100 वर्ष तक जीवित रहता है। आगे देखिएगा, अकीर्ति विनय माने विनय को हंति माने नष्ट कर देती है। अकीर्ति विनय को नष्ट कर दी, अकीर्ति माने अपयश होता है, अपयश विनय को नष्ट कर देती है। और हंत माने नष्ट कर देता है अनर्थ, अनर्थ पराक्रम को नष्ट कर देता है। मतलब पराक्रम जो होता है वो अनर्थ किसको नष्ट कर देता है? अनर्थ को। पराक्रम जो हो अनर्थ को नष्ट कर देता है और जो अपयश होता है वो विनय को नष्ट कर देता है। ठीक है, कि विनय अपयश को नष्ट कर देता है। क्या है बताइए? अकीर्ति माने अपयश, विनय माने विनय को, हंति माने नष्ट कर देता है। मतलब ध्यान दीजिए, जो अपयश होता है वो विनय को नष्ट कर देता है और अनर्थ जो होता है वो पराक्रम को नष्ट कर देता है। और हंति माने नष्ट कर देता है, नित्य माने सदैव, क्षमा माने क्षमा, क्रोध माने क्रोध को, क्षमा क्रोध को नष्ट कर देता है। और आचरण हंत लक्षण माने बुरे लक्षणों को नष्ट कर देता है। और सदाचार जो होते हैं वो बुरे लक्षणों का नाश कर देते हैं। सदाचार बुरे लक्षणों को नाश कर देते हैं। मतलब आप बोलोगे क्या? आगे देखिए, अभिवादनशील से नित्यम वृद्धो पशु विनय चत्वारतस वर्धन्ते आयुर्विद्या सुबलम, आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशील से मतलब अभिवादन करने की आदत वाले, अभिवादनशील माने होता है अभिवादन करने की आदत वाले। और नित्य माने नित्य, वृद्धो माने वृद्धों की, पसे विनय माने सेवा करने वाले और नित्य वृद्धों की सेवा करने वालों की। चत्वार माने 4, तस माने उनके, वर्धन्ते माने बढ़ते हैं, आयु माने आयु, विद्या माने विद्या, यश माने यश, बल माने बल। उनके 4 चीज़ बढ़ते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अभिवादन करने की आदत वाले, नित्य विद्यों की सेवा करने वालों की 4 चीज़ें बढ़ते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। आगे देखिए, समझ में नहीं आ रहा है ना? आ रहा है, बहुत अच्छे। आगे देखिए, देखिए वृत्त यत्नेन संरक्षेत, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वृत्त माने चरित्र की, यत्न माने यत्न पूर्वक, संरक्षित माने रक्षा करनी चाहिए। वित्तम माने धन, आयात माने आता है, याति माने चला जाता है, च माने और, धन आता है और चला जाता है। मतलब चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, धन आता है और चला जाता है। अछीड़ो वित्ततः, वित्ततः माने धन, अछीड़ो माने छीड़ व्यक्ति। मतलब धन से छीड़ व्यक्ति, छीड़ो माने गरीब नहीं होता। वृत्तो हस्तो हतो हतः, परंतु चरित्र से छीन व्यक्ति, चरित्र से हीन व्यक्ति मरे समान होता है। जिसका एक बार चरित्र नष्ट हो गया वह मरे समान होता है। धन अगर नहीं है तो वापस चला आएगा, कभी न कभी हो जाएगा, लेकिन व्यक्ति अगर चरित्र नष्ट हो गया तो वापस नहीं आएगा। सत्येन रक्षते धर्मम, सत्य से रक्षा करनी चाहिए। धर्मम माने धर्म की, सत्य से धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और योग से विद्या की रक्षा करनी चाहिए। और मृजया रक्षते रूपम, और स्वच्छता से, स्वच्छता से किसकी रक्षा करनी चाहिए? स्वच्छता से रूप की रक्षा करनी चाहिए। और कूलम वृत्तेन रक्षते, और वृत्तेन माने सदाचार से, कुलम माने कुल की, और सदाचार से कुल की रक्षा करनी चाहिए। सदाचार से कुल की रक्षा करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं नहीं तो कहेंगे अरे फलाने का लड़का बहुत अच्छा है, उसके परिवार के लोग सभी लोग शरीफ हैं, है ना? आगे देखिए, लेकिन अगर बुरे होंगे तो क्या कहेंगे? अरे दुष्ट हैं, है कि नहीं है? आगे देखिए, और लास्ट है, लास्ट पंक्तियां आपको सौंपता हूं। सूर्यताम माने सुनो, सूर्यताम माने सुनो, धर्म माने धर्म का सर्वस्व माने सब कुछ, धर्म का सार सुनो। और श्रुत्या माने सुन करके, चय माने और, वर्धताम माने धारण करो। धर्म का सार सुनो और सुन के धारण करो, सुन के धारण करो। और आत्मनः माने अपने को, प्रतिकूलीन माने होता है बुरे लगने वाले व्यवहार, अपने को प्रतिकूल लगने वाले व्यवहार, अपने को बुरे लगने वाले व्यवहार, परेशान ना समाचरित, दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। जो अपने को बुरे व्यवहार लगते हैं वो दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए, दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय